Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel and this is the learn about वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट लेक्चर, ये हमारे थर्ड लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करने वाले हैं। तो फिर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या है। अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और अगर मैं उसे जे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ वाई डी वाई की फॉर्म में लिख पाता हूँ, तो फिर ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म का क्वेश्चन है। अब अगर ये इस वाली फॉर्म में आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की थ्योरी। तो फिर अब जो हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है, तो इससे हम जो इसको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसे मैं इस साइड ले जाऊँगा। और इसके बाद क्या करना है, y की टर्म्स को इस साइड और x की टर्म्स को इस साइड, x की सारी टर्म्स को इस साइड किया, फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करना है। तो ये मेरी स्टेप होगी। सबसे पहले मुझे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, मैं इसे इस साइड ले जाऊंगा, और उसके बाद x की टर्म एक साइड LHS में और y की टर्म्स RHS में। उसके बाद बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करना है। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मैंने अगर इसे t माना, ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन 1/t हो चुका। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod t। तो फिर मेरे पास आ गया ln सेक्स स्क्वायर नहीं, ln tan x। और इसी तरह से इस साइड होगा, तो फिर मैं इसे माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस साइड प्लस कर देते हैं। इसे इस साइड लाने पे tan y mod इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से अब क्या करने वाले हैं, हमारे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि मैं दोनों को अगर प्लस में तो इन्हें मल्टीप्लिकेशन में ला सकता हूँ। मतलब कि ln tan x tan y इज इक्वल्स टू सी। अब मैं बोथ साइड्स ई कर देंगे, तो ई मैं बोथ साइड ई की पावर की, तो फिर ई से ln कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ई टू द पावर कोई कांस्टेंट, तो फिर जो आएगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो मैं वो कांस्टेंट को नेम दे दिया के। इस मॉडुलस को हटा देते, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, tan x tan y इज इक्वल्स टू k। अब सेकेंड एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। सेकेंड दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। तो फिर अब क्या करेंगे कि हमें वही करना है कि एक्स की टर्म्स एक साइड, वाई की टर्म्स एक साइड। तो फिर क्या करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं इसे तोड़ सकता हूँ किस तरह से, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में तो ये मुझे ऐसे ही दिया हुआ है, इस टाइप से लिखिए। उसके बाद क्या करना है, मैं इसे ई टू द पावर माइनस वाई को, ई टू द पावर नेगेटिव वाई को कॉमन ले लूँगा। उसके बाद में x की टर्म्स एक साइड और y की टर्म्स एक साइड, वही स्टेप करने की। इसे इस साइड ले गए तो ln dy, और इसे इस साइड ले जाने के बाद ये आ जाएगा। अब बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा कि मैं इसका इंटीग्रेशन किया, ln ई टू द पावर वाई सेम रहेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, और
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, सेकंड का। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर मुझे इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो इस वाली टर्म की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आ जाएगा 1 + x² एंड 1 + y²। और मैं इसे इस साइड ले जाता हूँ, x की टर्म्स एक साइड और y की टर्म्स दूसरी साइड। तो फिर अब जो x की टर्म्स एक साइड और y की टर्म्स दूसरी साइड कर देते हैं। ये कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन, अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है तो ये होता है इसके इंटीग्रेशन का आंसर। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत आए तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट करना ही t के बराबर, और उसके बाद जो सॉल्व होते जाएगा। तो ये हमारे पास था वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।